Shankar, give me your introduction. Thanks for the opportunity. My name is Harisankar Kumar Yadav. I belongs to Supol district, Mithila region, Bihar. I have completed my schooling from BSc Patna, 3-year diploma in mechanical engineering from SBET Patna. I have completed my DLED from MPPSC. In between, ओके I सर, have ओके, इनफ completed. इनफ। सर ये बताइए कि आपने जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, वहां से यहाँ पर स्विच करने का रीजन क्या रहा? Yes sir. Basically sir, मैंने डिप्लोमा 12 के बाद गया था वहाँ। तो वहाँ उस टाइम में सर हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम आगे 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 इसको लॉन्ग रूट में हम जाते। लेकिन लेकिन हमें तो हम अपने परिवार के बड़े बड़े बच्चे होने के नाते हमें हमें कुछ जल्द ही ऐसे कामों को करना था कि हमें अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन कर सके। लेकिन हमने सर जैसे ही वहाँ गए, कॉलेज गए, कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया और वो भी हमारे अपने ही ब्लॉक के अंदर ही हो गया, तो वो खुशी की बात रही। तो हमने सर अपने फैमिली कंडीशन को देखते हुए कुछ पेरेंट्स से बात करके कुछ बच्चों के पठन पाठन में भी अपने पढ़ाई के साथ साथ जुड़ गया। और धीरे धीरे एक ऐसा बॉन्ड बन गया सर कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब बच्चे के हो गए और बच्चे हमारे हो गए। और सर तब से हमने और साल भर बच्चे पर मेहनत करने के बाद और उसका पॉजिटिव और स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहने के साथ साथ हमें जो उसके पेरेंट है उससे अच्छा फीडबैक मिला। और हमें लगा कि यदि इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ हम कॉलेज में भी वर्क करते थे तो वहाँ भी हमें मौका मिलता था जूनियर को सिखाने का। तो हमें लगा कि सर इस क्षेत्र में आना हमारे लिए अच्छा होगा। और तब तक में हमने पेरेंट्स से भी बात किए और धीरे धीरे पापा जी की तबीयत सुधार आ रहे थे और धीरे धीरे फैमिली कंडीशन भी अच्छे हो रहे थे, तो इसीलिए हम इस फील्ड में स्विच कर गए सर। ओके सर, आपने अधिगम का स्थानांतरण पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हाँ, तो आपने पहले डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया, यस सर। और यस सर। इंजीनियरिंग के बाद में आप जो है इस लाइन में आए, टीचिंग लाइन में। तो यह यस किस सर। प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जिसमें हम देखते हैं एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक न्यूट्रल होता है? सर हमने तो पढ़ा है लेकिन इस टाइम में हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। ओके सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट। ASSEMEANT। ओके, सॉरी, अगेन रिपीट। ASSISMENT। एंड इवेल्यूशन? EVALUATION। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट? एवोल्यूशन एवोल्यूशन जनरली बच्चों को सर जो हम पठन पाठन किए उनके मूल्यांकन के लिए उनका बच्चे क्या सीखा वो एवोल्यूशन होता है। एंड व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट। सॉरी सर। ओके, सो योर हॉबी इज फार्मिंग। यस सर। आप कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? जनरली सर क्रॉप्स तो सर क्रॉप्स के लिए तो पेरेंट रहते हैं सर जहाँ, लेकिन मैं रहता हूँ प्रेजेंट में, वहाँ मौसमी वेजिटेबल वगैरह सब का हम काम कर लेते हैं। जो जो भी क्रॉप के लिए जनरली उसमें हमारे पेरेंट और ब्रदर वगैरह सब ले रहते हैं सर। तो आप क्या लेकिन ग्रो मैं वहाँ करते हैं? जाता हूँ तो आपने उनका कुछ देख भी रेख अभी करता तक हूँ ग्रो उनसे किया है? समय। यस सर। यस। पैडी वीट। पैडी एंड वीट। मैं एक बार सपोर्ट किया था गार्जियन का उसमें। ओके सर, कैन यू टेल मी टू वेराइटीज ऑफ पैडी? अमन, अमन बासमती,
Okay. Sir, can you tell me what is the correct spelling of reinforcement? Enforcement. Reinforcement. RAINFORSMENT. Okay. Sir, how will you implement National Education Policy 2020 in your classroom? Yes. Accord- According to NEP 2020, uh, I I learn in classroom as a facilitator in classroom, and where promote 4C: creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Okay. Sir, how will you apply competency-based education in your classroom? Yes, in a सर कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि हम बच्चों को उस पार्ट से रिलेटेड, उस पार्ट से रिलेटेड, यानी इन शॉर्ट यदि कहना चाहे तो बच्चे को हम उनके एल टी ओ, लर्निंग टीचिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चे बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड जो दिया गया है पार्ट में, उससे हट के भी हम बच्चे से सर, सॉरी सर, व्हाट इज एलटीओ? अभी आपने जो एलटीओ बताया, व्हाट इज एलटीओ? लर्निंग टीचिंग ऑब्जेक्ट, यदि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चैप्टर का एलटीओ और ऑब्जेक्टिव क्या टीएलओ, है। व्हाट इज द करेक्ट? एल टी लर्निंग टीचिंग ऑब्जेक्ट, यदि हम बच्चे को वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका उस टॉपिक से बच्चे को किस चीज के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, वो बच्चे के लिए कैसे हेल्पफुल है। ओके। सर, हाउ विल यू रिड्यूस rote learning in your classroom? यस सर, रोट लर्निंग को कम करने के लिए हम सर बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, और बच्चों को कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, Okay. और जो यस सर, What you prepared today? यस सर, आई आई इंटीग्रेट पोएम क्लास 3, सो Okay, present इंटीग्रेट कीजिए. पोएम। यस सर। Hello student, how are you? I hope you are well and healthy. Today we are going to learn some important thing. Student, you are come to your school by which type of vehicles? Yes, Sonu, you come your school which type of vehicles? Yes, you come your school by your papa's motorbike. Yes, Chinky, you come to school which type of vehicle? Yes, your grandpa bicycle. Oh, so different type of student use a different type of vehicles. Yes, and your favorite vehicles are, yes, your bicycle, your bus, and your train. So different student like a different type of vehicles. Yes, yes. Today we are today I learn a poem related to vehicles. So are you ready? So are you ready? Yes. Thumbs up. So are you ready? Yes. Take a bus or take a car. Take a bus or take a train. Take a boat or take a take a bus or take a boat. Take a bus or
take a bus or take a train, take a boat or take a plane, take a car, take a car or take a taxi, take a car or take a taxi, maybe near, maybe far, maybe near, maybe far. Take a rocket to the moon, take a rocket to the moon. Maybe hope come back soon. Maybe hope come back soon. So, student, I hope you enjoy this poem. And in this poem, different type of vehicles used. So today we are going to learn. Today our topic is means of different means of trans means of transport. Shivani, you come to Shivani, you come to in a tour plan by your school. Which type of vehicles you use? Bus. So I tell you, bus run on which path? A land. So can you example different type of vehicles run in a land? Yes. Tell me. Bus, bus, car. Yes. Taxi. Yes. And thank you. Very nice. And Mohit, Okay, you Harishankar, come it's to enough. Okay, please sit down. Come. Yes sir. हरिशंकर, कुछ फीडबैक हैं आपके लिए, और Yes sir. जिनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा है, ठीक है। आप जो बोलते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो अच्छा लगता है। इंट्रोडक्शन ठीक ठाक था। जो वोकेबलरी है उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी, यानी कि बहुत सारे वर्ड आपके रॉन्ग थे, ओनली वन वर्ड आपका करेक्ट था, ठीक है। और सर उस पे काम कर रहे हैं, तो हमें स्टार्ट ही किए थे। जी हाँ, और आज के जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको आप हैंडल नहीं कर पाए, आपने देखा होगा शायद। जी प्रीवियस टाइम में और इस टाइम में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया? जी सर, ये था सर, कुछ दिक्कतें थी। अचानक से सर वो भी था कि अचानक से हमको लगा कि सर आज मेरा होने वाला है कि नहीं, हम पूरा तरह से प्रिपेयर भी नहीं थे, और सर थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम था यहाँ। और हमेशा याद रखिए कि जैसे आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा तो मैं कभी भी एक टाइप के क्वेश्चंस या एक तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करता। मेरा पैटर्न हमेशा डिफरेंट रहता है। यही तो सर आप, यस सर, यही तो आपकी बड़प्पन है सर। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में नहीं पता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर मैं सेम ही टाइप की चीज़ें कंटिन्यू करूंगा तो हो सकता है कि वहां जाकर आपको डिफिकल्टी हो, इसीलिए मैं यस वेरिएशन सर, लाता हूँ। तो हालांकि इन चीज़ों को याद रखिए, वोकेबलरी पर थोड़ा वर्क कीजिए। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और आपने जो एलटीओ बताया था, एक्चुअल में हम उसको एलटीओ नहीं बोलते, टीएलओ बोलते हैं, ठीक है। और आपने जो डेमो दिया वो हालांकि ठीक था, बट उसमें जो एक्शंस थे उनको और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। यस और सर, हालांकि आप जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, बहुत आप हार्डवर्क कर रहे हैं आप इस इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, मुझे पता है। लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉज आ रहे हैं बीच में, बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं यस आप, सर, फिर सोच यस रहे यस हैं, सर। फिर बोल रहे हैं। तो उस पे थोड़ा सा और वर्क कीजिए। अभी आपको इंग्लिश जी पे जी थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ जगह पर आप जो है वो वर्ड्स को गलत भी बोलते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो उनको बचा के ले जाता है। तो काफ़ी चीज़ें ठीक भी हैं, और काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर नेगेटिव में आ रही हैं उन पर वर्क कीजिए, और डेफिनेटली आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर, एक हरिशंकर जी। क्वेश्चन था सर, ये जी सर, बताइए। एक क्वेश्चन था सर। सर वो जो स्विचमेंट है मेरा इंजीनियरिंग से इधर तरफ जाने का, उसका जवाब कैसा था, या उसका और कुछ बेटर हो सकता है? बात वही था सर, रियल प्रॉब्लम वही था। बेटर यही होगा कि आप जो आपकी एग्जैक्ट रियल प्रॉब्लम है वो बताएं, ठीक है।
यस सर। क्योंकि जितना आप बनावटी बनने की कोशिश करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो आपसे कहीं बहुत ज़्यादा सीनियर हैं जो इंटरव्यू पैनल में बैठे होंगे। वो यस सर। आपको देखते ही समझ जाएँगे, जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठेगा। यस सर। हाँ, और आपके इंटरव्यू होने के बाद में वो लोग डिस्कशन करते हैं आपस में। तो आप अगर बेवजह बनावटी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो रियल प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। और हर व्यक्ति अगर वो इंजीनियरिंग से डिप्लोमा में आ रहा है इधर, मान लीजिए डीएलएड किया या फिर डीएड किया, जो भी किया, तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। कोई खुशी से तो आता नहीं कि चलो अब मैंने वो भी कर लिया, अब ये भी कर लेता हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उसको लगा होगा कि यहाँ मेरी लाइफ सिक्योर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में उसको रियलाइज़ हुआ हो कि मैं जो बना हूँ, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बना हूँ, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है, वो आप उसमें इंक्लूड कीजिए। मैं पॉइंट बताऊँगा, वो मेरे अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है? आपके यस यस। अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, वो आप मेंशन कीजिए। ओके? यस सर था उसमें। और हुँ, सर एक था सर कि हम जी। सर हॉबी में वो टॉक जो करते हैं वो डाल सकते हैं सर? क्या? वो तो अच्छा हॉबी हो। टॉक जो करते हैं वो ऐप से इंग्लिश सीखने के लिए, नहीं, वो नहीं, हॉबी वो हो हॉबी सकता है? नहीं है। नहीं, नहीं, वो हॉबी नहीं ठीक है होती। सर। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक हरिशंकर जी। शिखा रानी, शिखा रानी, Yes, sir, available. अपना परिचय दीजिए। Good afternoon, sir. My name is Shikha Shri. I belong to Pabisganj, Araria district of Bihar. I have done my schooling from Sri Rani Saraswati Vidya Mandir with very good academic records and currently pursuing my graduation from Indira Gandhi National Open University. I have also 1 year of teaching experience as a primary teacher in a private school. I also like doing creative activities and interested in anchoring. Thanks. ओके, सो सपोज हियर इज अ मीटिंग, ओके, एंड आपको क्या करना है, इस मीटिंग के होस्ट आप हैं और आपको यहाँ पे एंकरिंग करनी है, ठीक है? तो आप इस मीटिंग को कैसे एंगेज करेंगे? कुछ भी इंटरेस्टिंग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। So, as a host, like you, जी, am I audible, sir? या So, good afternoon, guys. I'm your host as acting as a panel member of you guys, and I'm going to take interviews of yours. I'm going to, sorry, sir, I'm a little bit confused and nervous. and your hobbies are doing dice and interesting in origami. What is Yes, origami? sir, origami. So, origami is basically traditional Japanese art of folding papers to make decorative shapes and patterns. Okay, what is the full form of DIYS? Do it yourself. Okay, so how to implement your hobbies in your classroom? So, to to engage students, I can perform origami with the students, some paper folding activities, some DIYs of like TLM is a kind of DIYs to make students classroom interesting. तो बेसिकली स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए क्लास में, और फिर उनको इंटरेस्ट आए अपने सब्जेक्ट में, उसके लिए हम कुछ डीआईवाईज बनाकर ले जा सकते हैं अपने क्लास में, और उसको वो दिखा के वो इंटरेस्ट लेंगे, वो बोलेंगे कि मैम मुझे भी ये सीखना है, तो मैं उनको सिखाऊंगी, पेपर फोल्डिंग करवाना सिखाऊंगी। इससे उनके मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे Okay, ओरिगेमी से। ma'am, how will you promote foundational literacy and numeracy in your classroom?
Foundational literacy and numeracy. Yeah. I will मैं सबसे पहले उन्हें क्लासरूम इंटरेस्टिंग बना के उन्हें जो हमें मुझे पढ़ाना है उसे जो फाउंडेशन उनका बिल्ड करना है हमें उसके लिए जैसे कि कुछ जैसे हमें म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ म्यूजिकल टोन्स बोलकर उनको अपने रिसाइट करवा सकते हैं इससे उनकी फाउंडेशन जो है वो बिल्ड होगी Ma'am, my question is about foundational literacy and numeracy both. फॉर लिटरेसी मैं उन्हें सबसे पहले तो कुछ ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगी Okay, how will you support holistic development? मैं बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंगेज करना चाहूंगी What उससे is the उनको meaning होलिस्टिक of डेवलपमेंट holistic development? holistic development is the overall growth of a child in every perspective like in speaking in literacy in many activities which involves physical activity mental activity emotionally every kind of Okay, ma'am, what is the correct spelling of inclusion? inclusion inclusion Okay, execution, execution scheduled, scheduled scheduled na yes, scheduled. Next, experiential. experiential experiential What is the meaning of experiential learning? You know about that? sorry sir I will learn about it Okay. What you prepared today? sir a topic I will show you Okay. sir I don't have board so I use study table as my board Yeah, sure. sir I am visible Absolutely. so good morning students good morning class take your seat okay so today ma'am is going to tell you a very nice story of a girl whose name is Shamita okay so before that let me know what is the date today Okay, come to the topic, ma'am. okay so as you know today your ma'am is going to tell you a very nice story about a girl Shamita okay so basically this is not a story of Shamita this is a story of all of us लाइक यू आर किड्स ना जैसे आप लोग अभी बच्चे हो तो समिता भी आपके एज की एक छोटी सी बच्ची है ओके सो व्हाट डज सी डू सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 a.m. सी इज अ वेरी नाइस एंड डिसिप्लिन गर्ल तो होता क्या है ना कि शमिता बहुत ही अच्छी बच्ची और डिसिप्लिन बच्ची होती है वो सुबह सुबह उठती है और उठ के सब सवेरे उठते हैं ना वेरी गुड कितने बजे उठते हो आप छवि 6 a.m. वेरी गुड तो हम सभी को सवेरे आपकी मैम भी जब आपकी एज की थी ना तो सवेरे उठती थी और सवेरे उठने के बाद जो हमारे डेली वर्क्स होते हैं वो करते हैं तो शमिता क्या करती है सवेरे उठती है व्हाट डज सी डू आफ्टर सी ब्रशेज हर टीथ ओके सी ब्रशेज हर टीथ एंड देन टेक बाथ टेक ब्रेकफास्ट ओके व्हाट डज सी डू ऐसा तो हम सभी करते हैं ये सब जैसे हम लोग सवेरे उठते हैं सो लेट मी राइट ऑन बोर्ड व्हाट डज सी डू ओके सी वेक्स अप ओके
C. Takes bath. Takes breakfast. ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल में जाते ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे किसी समिता टेक्स बात करती है, तो आप लोग सभी नहाते हो ना? वेरी गुड। नहाना बहुत अच्छी है, क्लीननेस के लिए सबसे जरूरी होता है नहाना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। देन स्कूल में हम लोग कितनी सारी चीजें करते हैं, बताओ सब एक एक करके बताओ मुझे, एक एक करके। लास्ट बेंच से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो हाँ, रीडिंग, जंपिंग, वॉकिंग, एंड छवि, आलिया, प्लेइंग। वेरी गुड। रोते भी है? रोते भी है कोई स्कूल में? ओके, क्राइंग। सो व्हाट दो सच वर्ड्स आर? ये सारी वर्ड्स क्या है? वी आर डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन स्कूल, राइट? what those words are? These are called verb. What are these called? Verb. So today we are going to study about verb. Okay. So based on this concept, now we are going to do a very interesting activity. Okay. So excited? How much? This much or this much? Very good. Give me a thumbs up. Very good. So today I'm gonna do an action and you have to name. Okay. These are just like waking, bathing, reading, jumping, walking, playing, crying. ये सभी क्या है? Action words है ना? तो वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? All action words are called action words are called what? वर्ब। तो आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे और मैं अभी एक्ट करूंगी और आप लोगों को नाम लेना है कि मैंने क्या करा अभी। ठीक है? लाइक व्हाट आई एम डूइंग? रनिंग। वेरी गुड। एंड व्हाट आई एम डूइंग? आई एम वॉकिंग। एंड व्हाट आई एम डूइंग? आई एम जंपिंग। एंड व्हाट आई एम डूइंग? आई एम crying. Very good. So what does we learn today? We have learned about action words, which is called verb. Okay? Thanks. Okay, please sit. मैम, कुछ फीडबैक है आपके लिए। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो थोड़ा सा शायद आपका फर्स्ट टाइम है। Yes, sir. जी। और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, ठीक है? एंड नेक्स्ट है कि ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आपने गुड मॉर्निंग बोला, तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट जो अपना इंट्रोडक्शन या डेमो लर्न करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, वो सब क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यही लर्न करते हैं। बट आपका सर मैं इंटरव्यू हमेशा गुड मॉर्निंग में नहीं होता, ठीक है? पर गुड मॉर्निंग निकल गया नर्वसनेस में। जी, ये मोस्टली होता है। और हो सकता है बाय मिस्टेक आप जब इंटरव्यू देने जाए तब भी आपके मुंह से निकल जाए। तो ये चीज़ अभी से अगर ध्यान रखेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि मिस्टेक सभी से हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए हम अपनी तरफ से गलतियां क्यों करेंगे। नेक्स्ट, जो वर्ड्स हैं वो आपने करेक्ट बताए थे। हालांकि एक वर्ड आपका रॉन्ग था, बाकी 3 वर्ड्स आपके करेक्ट थे। विच वर्ड? नहीं पता मुझे, ठीक है? क्योंकि हम वर्ड्स को लिखते नहीं हैं कि कौन सा वर्ड था, ठीक है? बस मार्क करते हैं। नेक्स्ट, बोर्ड पर जब आप लिख रहे थे तो कुछ टाइम पर ऐसा हुआ था कि आप बोर्ड पर लिख रहे थे बट साइलेंट थे। तो बोर्ड पर लिखते हुए आपको बच्चों से बात करना है, कन्वर्सेशन करते जाना है, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जिस टाइम पर बच्चों को बोलने का चांस मिलेगा और बच्चे बोलेंगे, आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेंगे अगर आप बोर्ड की तरफ मुंह करेंगे और चुपचाप से बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है?
साथ ही साथ बच्चों से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर कराइए। इसके साथ फिर नहीं बोल के उनको एक्टिव रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। एंड नेक्स्ट, आपने ये किस क्लास के लिए प्रिपेयर किया था? सर क्लास 4 क्लास 5। ओके, 4th एंड 5। आप टेक्स्ट बुक देखिए जरा, उसमें मैक्सिमम जगह पर आपको एक्शन वर्ड्स लिखा होगा, ना कि वर्ब लिखा होगा। सर इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, एक्शन वर्ड्स। हाँ, स्टार्टिंग में आपने वर्ब ही बोला था, ठीक है, तो आपको वर्ब नहीं बोलना है, क्या बोलना है? एक्शन एक्शन वर्ड्स। वर्ड्स बोलना है। बट लास्ट में उनको समझा देना है कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो आपको जो स्टार्टिंग रखना है वो किससे रखना है? एक्शन वर्ड से रखना है। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग की थी उसमें वर्ब बोला था। यस। एंड नेक्स्ट, आपने जो डेमो कराया वो ओवरऑल ठीक था, लेकिन जो एक्टिविटीज आपने की, जैसे मान लीजिए आपने एक्शंस करके दिखाए थे, तो उसके साथ साथ आप बच्चों से भी एक्शन कराएं, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है ना। तो आपके साथ साथ आप ऐसे ऐसे करें, तो बच्चों को बोल सकते हैं कि आप भी ऐसे करो और बताओ कि ये कौन सा एक्शन है। तो उसमें क्या होगा? बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा और बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरव्यूअर को ओके सर। यही चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए। बच्चे एक्सपीरियंस करें उस चीज को कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये आपके लिए फीडबैक है, इस पे थोड़ा सा काम कीजिए। ओके, ओके सर। बेस्ट ऑफ लक शिखा जी। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर जैसे कि मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई करा था टायर 1 में, तो जी मैंने स्टेट का जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो मैंने लगा दिया था। जी और मेरा सेंट्रल का बना हुआ 2022 का है। तो अभी जी। मुझे उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि वो जो मेरा स्टेट का भी बना हुआ था, जनवरी 2025 का बना हुआ था। अब जो हो गया उसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। इसमें आप यही कर सकते हैं कि जो भी आपका ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला बनवाएं, दोनों को लेके जाएं, हो सकता है कि वो आपको एडमिट करें, ठीक है। दोनों तो आप न्यू साथ में लेके जाएं। वाला सेंट्रल वाला बनवाना है? हाँ, सेंट्रल वाला ही चाहिए। ओके सर। और सर ये तो फिर ये बोल रही थी कि जैसे कि मुझे तो ये एंकरिंग मेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे मैं फंस सकती हूँ। हाँ मुझे बिल्कुल बस फंस सकते इंटरेस्ट हैं। है कि मैं जो भी स्टेज पे जाऊं आपकी और हॉबी बोलूं। है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी अपने बायोडाटा में लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। उनके पास ऐसा सर। नॉलेज कहाँ से आती है, उनके पास क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? आप क्वेश्चंस बना के देते हैं उनको। आप उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं कि मुझे ये आता है। जब आपको ये आता है तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सर मैं इतनी प्रो नहीं थी वो एंकरिंग में, बस मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे मौका मिला तो मैं पूरी तैयारी करके जा सकती हूँ। ठीक है, नहीं एंकरिंग अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं। आप इसको अपने हॉबी के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाकी लोगों से यूनिक होगा। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एंकरिंग मैंने लिखा हुआ देखा है, किसी का भी नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो ये यूनिक है। लेकिन इस चीज के लिए तैयार रहिए कि वो बाई चांस वहां पे बोल देते हैं कि आप यहाँ पर एंकरिंग करके दिखाइए थोड़ा सा। और सर मुझे जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन करके बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।